अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के रिवीजन के तौर पर वीडियो बनाया जा रहा है। उसी के आगे हैं झा अक्षर से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। झूठ बोलने वाले को झूठा कहते हैं। झमेला करने वाला झमेलिया कहलाता है। जी की तेज आवाज करने वाला कीड़ा झींगुर कहलाता है। ता से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ कहलाता है। तप करने वाला तपस्वी कहलाता है। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी कहलाता है। तेज वाला तेजस्वी कहलाता है। तीन कालों की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाता है। तीन युगों में होने वाला त्रियुगी कहलाता है। त्रियुगी तीन नदियों का संगम त्रिवेणी कहलाता है। तीन लोकों का समूह त्रिलोक कहलाता है। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क संगत कहते हैं। तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है। तीन कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक कहलाता है। तर्क के द्वारा जो सम्मत माना जा चुका है उसे तर्क सम्मत कहते हैं। तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी या तीव्रगामी कहलाता है। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है। दूसरे देश से अपने देश में सामान आने को आयात कहते हैं। दूसरे की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। दिल से होने वाला हार्दिक कहलाता है। दया करने वाला दयालु कहलाता है। दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। दूसरों के पीछे चलने वाला अनुचर कहलाता है। दुखांत नाटक त्रासदी कहलाता है। दर्द को दर्द से भरा हुआ दर्दनाक कहलाता है। देखने योग्य दर्शनीय कहलाता है। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। दिल से होने वाला हार्दिक कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। दुख देने वाला दुखद कहलाता है। दर्शन के योग्य दर्शनीय कहलाता है। दिन पर दिनानुदिन कहलाता है। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कहलाती है। देखने योग्य दर्शनीय होता है। द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी कहलाता है। दांव जंगल का अनल आग दावानल कहलाता है। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना अनसूया कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। देश के लिए अपने प्राण देने वाला शहीद कहलाता है। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों के चित्र बनाने या चौक करने की कला अल्पना कहलाती है। दूसरों के हितों में अपने आप को संकट में डालना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। देश में भी विदेश से माल आने की क्रिया आघात कहलाता है। दूसरों की उन्नति को न देख सकना ईर्ष्या कहलाता है। दूसरों के दोषों को खोजना छिंद्रान्वेषण कहलाता है। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला छिंद्रान्वेषी कहलाता है। दिन रात ठाड़े खड़े रहने वाला साधु ठाड़ेश्वरी कहलाता है। 10 वर्षों का समय दशक कहलाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। दिन पर दिनों दिन कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। देने की इच्छा दित्सा कहलाती है। दैव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला देवज्ञ कहलाता है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका दिवाभिसारिका कहलाती है। दशरथ का पुत्र दशरथी कहलाता है। देखने की इच्छा दृष्टच्छ कहलाता है।
दंड देने योग्य, दंड दिए जाने योग्य वह दंडनीय कहलाता है। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाता है। देवताओं पर चढ़ाते हुए चढ़ाने हेतु बनाया गया दही घी जल चीनी और शहद का मिश्रण मधुपर्क कहलाता है। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला स्थानापन्न कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। दैहिक वैदिक व भौतिक ताप का कष्ट मित्र ताप कहलाता है। दीवार पर बने हुए चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। दूसरों के हाथों में गया हुआ हस्तांतरित कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष धन से संबंध रखने वाला आर्थिक कहलाता है। धन के देवता कुबेर कहलाते हैं। धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा कहलाता है। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य ध्येय कहलाता है। धन देने वाला व्यक्ति या देवता धनदेव या कुबेर कहलाता है। धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा कहलाता है। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य अधम कहलाता है। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश दुर्भिसंधि कहलाता है। नहीं मरने वाला अमर कहलाता है। नहीं खाने योग्य अखाद्य कहलाता है। नव अभी जन्मा हुआ नवजात कहलाता है। न टूटने वाला टूट कहलाता है। नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख कहलाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। नाक से रक्त बहने का रोग नखशीर कहलाता है। नख से शिखा तक के सब अंग नखशिख कहलाते हैं। नष्ट होने वाला नश्वर कहलाता है। नव आकाश में विचरण करने वाला नवचर या खेचर कहलाता है। नया उदित होने वाला नवोदित कहलाता है। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मात्रक कहलाता है। नया आया हुआ नवागंतुक कहलाता है। नगर में जन्म लेने वाला नागरिक कहलाता है। निश में विचरण करने वाला निशाचर कहलाता है। निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक कहलाता है। नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला युग निर्माता कहलाता है। नए युग या प्रवृत्ति का प्रवर्तन लागू करने वाला युग प्रवर्तक कहलाता है। न बहुत शीत न बहुत उष्ण गर्म समशीतोष्ण कहलाता है। न हो सकने वाला अशक्य असंभव कहलाता है। नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है। नगर का रहने वाला नागरिक या नागर कहलाते हैं। नया तुरंत का जन्मा हुआ नवजात कहलाता है। निशा में विचरण करने वाला निशाचर कहलाता है। निंदा करने योग्य निंदनीय कहलाता है। न्याय करने वाला न्यायाधीश कहलाता है। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची काल सूची या ब्लैक लिस्ट कहलाती है। टाइप करने की कला टंकड़ कहलाती है। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत कहलाता है। ठगों का मोदक लड्डू जिसमें बेहोश करने वाला ठग मोदक या ठग लड्डू कहलाता है। ठक करके बर्तन बनाने वाला ठठेरा कहलाता है। ठठेरे की बिल्ली जो ठक शब्द से ना डरे ठठेर मंजारिका कहलाता है। ठन ठन की आवाज ठनकार कहलाती है। ठूस कर भरा हुआ ठसाठस कहलाता है। ठीका लेने वाला ठेकेदार कहलाता है। डंडी मारने वाला डंडी मार कहलाता है। डाका मारने वाला डकैत कहलाता है। डफली बजाने वाला डफालची या डफाली कहलाता है। डाका मारने का काम डकैती कहलाता है। ड्योढ़ी पर रहने वाला पहरेदार ड्योढ़ीदार कहलाता है। ढिंढोरा पीटने वाला ढिंढोरिया कहलाता है। डालने का काम ढलाई कहलाता है। ढीला होने का भाव ढिलाई कहलाता है। ढोंग रचने वाला ढोंगी कहलाता है। ढोलक बजाने वाला ढोलकिया कहलाता है। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक कहलाता है। पुत्र की वधू पुत्र विधि कहलाती है।
पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है, पढ़ने योग्य पठनीय कहलाता है, स्त्री पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है, प्रतिदिन होने वाले को प्रतिदिन कहते हैं, पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा कहलाता है, पूजने योग्य पूजनीय या पूज्य कहलाता है, पुत्र की वधू पुत्र वधू कहलाती है, पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है, पढ़ने योग्य पठनीय कहलाता है, पाद पैर से मस्तक सिर तक पाद मस्तक कहलाता है, पूछने योग्य पृष्ठभ कहलाता है, पर्ण पत्ते की बनी हुई कुटी पर्ण कुटी कहलाती है, प्रकृति संबंधी प्राकृतिक कहलाती है, प्राकृतिक पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होने वाला अग्रसर कहलाता है, परलोक का पारलौकिक कहलाता है, परंपरा से चली आई हुई बात उक्ति या कला अनुश्रुति कहलाती है, पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा अणु कहलाता है, पैर से सिर तक अपाद मस्तक कहलाता है, पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा ईशान कहलाती है, पर्वत के ऊपर की भूमि उपत्यका कहलाती है, परम ब्रह्म का सूचक ओम शब्द है ओमकार, पद उम्र आदि के विचार से औरों से अपेक्षाकृत छोटा कनिष्ठ कहलाता है, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिका कहलाता है, पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीजों की अपनी ओर खींचती हो गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा डाक सेवा कहलाती है, पुलिस की बड़ी चौकी थाना कहलाती है, पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है, पति के छोटे भाई की स्त्री देवरानी कहलाती है, पंडितों में पंडितरा कहलाता है, पथ प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है, पानी में डूब कर चलने वाली नाव पनडुब्बी कहलाती है, 15 दिन में होने वाला पाक्षिक कहलाता है, पीने की इच्छा पिपासा कहलाता है, पिता की हत्या करने वाला पितृहंता कहलाता है, पिता का पिता पितामह कहलाता है, पिता के पिता का पिता प्रपितामह कहलाता है, प्राण देने वाली औषधि प्राणदा कहलाती है, पाप या अपराध करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला धार्मिक या शुभ कार्य प्रायश्चित कहलाता है, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा कहलाती है, पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है, प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय कहलाता है, पर्वत की कन्या पार्वती कहलाती है, पाने की इच्छा लिप्सा कहलाती है, प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी कहलाता है, प्रतिदिन होने वाला दैनिक कहलाता है, पर्वत पर चढ़ने वाला पर्वतारोही कहलाता है, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी कहलाता है, प्राणों पर संकट लाने वाला सांघिक कहलाता है, फलने वाला या फल ठीक परिणाम देने वाला फलदायी कहलाता है, फल फूल खाने वाला शाकाहारी कहलाता है, पेन से भरा हुआ फेनिल कहलाता है, फेंक कर चलाया हुआ हथियार अस्त्र कहलाता है, बुरा दुराग्रह का दुराग्रह कहते हैं, बुरे आचरण वाला दुराचारी कहलाता है, बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र कहलाता है, बच्चों के लिए काम की वस्तु बालोपयोगी कहलाती है, बिल्कुल बरामद हो गया हो उसे ध्वस्त कहते हैं, बिल्कुल बर्बाद हो गया हो उसे ध्वस्त कहते हैं, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है, बिना वेतन का वैतनिक कहलाता है, बीता हुआ अतीत कहलाता है, बेचने वाला विक्रेता कहलाता है, बिना आयास परिणाम के अनायास कहलाता है, बिना पलक गिराए एक टक बिना अंकुश का निरंकुश कहलाता है, बिना पलक गिराए अनिमेष कहलाता है, बिना वेतन के कार्य करने वाला वैतनिक कहलाता है, बालक से वृद्ध तक अबाल वृद्ध कहलाता है, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज कहलाता है, बहुत गप्पे हाँकने वाला
गपोड़िया कहलाता है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला या सिलसिला घटनावली या घटनाक्रम कहलाता है। बरसात के 4 महीने चतुर्मास कहलाता है। बहुत डरने वाला डरपोक कहलाता है। बहुत दूर की बात पहले से ही सोच लेने वाला दूरदर्शी कहलाता है। बहुत चंचल दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक धीरोदात्त कहलाता है। बिना पलक गिराए हुए को निर्मेश कहते हैं। बच्चा जनने वाली स्त्री को प्रसूत कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषा भाषी कहलाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहते हैं। बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया कहलाता है। बहुत बोलने वाला बहुभाषी कहलाता है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। बाल्यावस्था व युवावस्था के बीच का समय वया संधि कहलाता है। बिक्री करने वाला विक्रेता कहलाता है। बोलने की इच्छा विभाषा कहलाता है। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला विद्युत वेग कहलाता है। बिना माता पिता का अनाथ कहलाता है। बिजली की तरह कांति चमक वाला वृद्ध प्रवर कहलाता है। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त कहलाता है। भलाई चाहने वाला हितैषी कहलाता है। भविष्य में होने वाला भावी कहलाता है। भावों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाता है। भोज करने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है। भविष्य में होने वाला भावी कहलाता है। भूतों का ईश्वर भूतेश कहलाता है। भेड़ का बच्चा मेमना कहलाता है। भलाई की इच्छा रखने वाला हितैषी कहलाता है। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। भूत से व्याकुल क्षुधातुर कहलाता है। मास में एक बार होने वाला मासिक कहलाता है। मांस न खाने वाला निरामिष कहलाता है। मांस खाने वाला मांसाहारी कहलाता है। मछली की तरह आंखों वाली मीनाक्षी कहलाती है। मयूर की तरह आंखों वाली मयूराक्षी कहलाती है। मरण तक पे मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला मिष्टभाषी या मधुरभाषी कहलाता है। मन की वृत्ति अवस्था मनोवृत्ति कहलाती है। मरण तक आमरण कहलाता है। मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद कहलाता है। महीने की किसी पक्ष की चौथी तिथि चतुर्थी कहलाती है। मूल बातों को संक्षेप में लिखना टिप्पणी कहलाती है। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष धीवर कहलाती है। मनन करने योग्य मननीय होता है। मित कम बोलने वाला मितभाषी होता है। माता की हत्या करने वाला मातृहंता या मातृघाती कहलाता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है। मुंह पर निकलने वाली फुंसियां मुहासे कहलाते हैं। मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद कहलाता है। महल का भीतरी भाग अंतापुर कहलाता है। मन पसंद या नामांकित मनोनीत कहलाता है। मांस आहार या भोजन करने वाला मांसाहारी मांस भोजी कहलाता है। मिठाई बनाने और बेचने वाला हलवाई कहलाता है। यात्रा करने वाला यात्री कहलाता है। यश वाला यशस्वी व कहलाता है। युद्ध में स्थित रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। याचना करने वाले को याचक कहते हैं। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता कहलाता है। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला कहलाता है। यश वाला यशस्वी कहलाता है। युद्ध का जहाज युद्धपोत कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सा कहलाता है। यथार्थ सच कहने वाला यथार्थवादी कहलाता है। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। रोगी की चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं। रचना करने वाले को रचयिता कहते हैं। रात में घूमने वाले को निशाचर कहते हैं। रात्र और संध्या के बीच की वेला को गोधूली वेला कहते हैं। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की
राजदूतों की कला कूटनीति कहलाती है। रात्रि और संध्या के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। रोगियों की चिकित्सा करने वाला चिकित्सालय कहलाता है। रक्त में रंगा हुआ या भरा हुआ रक्त रंजित कहलाता है। रात को दिखाई न देने वाला रोग रतौंधी कहलाता है। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता है। राजा या राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह कहलाता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है। लोक का लौकिक कहलाता है। लेखक द्वारा लिखित अपनी जीवनी आत्मकथा कहलाती है। लाभ की इच्छा लिप्सा कहलाती है। लगातार घंटा घंटा बजाने से होने वाला शब्द टनाटन कहलाता है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे अधिपत्र कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधिगूढ़ा कहलाता है। विद्या की देवी सरस्वती वर्षा का अभाव अनावृष्टि। वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया हो अधिपत्र कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है आगमिष्य पतिका कहते हैं। वह स्त्री जो अपने आचार से भी पवित्र है उसे आचार पूत कहते हैं। जहाँ गमन या जाया न किया जा सके उसे अगम्य कहते हैं। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके आर्ष कवि कहलाता है। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसे उत्पाद कहते हैं। वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हो उद्रबाहु कहलाता है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है किंवदंती कहलाती है। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने आती है उसे कृष्णाभिसारिका कहते हैं। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो उसे खंडिता कहते हैं। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हों गीत रूपक कहलाता है। वह कपड़ा जिसमें कोई चीज झाड़ी जाए झाड़न कहते हैं। वह बात पित्त व कफ को त्रिदोष कहते हैं। विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला तटस्थ या गुट निरपेक्ष कहलाता है। विवाह के पश्चात वधू का ससुराल में दूसरी बार आना द्विरागमन कहलाता है। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग या छोड़ दिया हो उसे परित्यक्तता कहते हैं। वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण का शासन हो प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। वह जिससे प्रेम किया जाए प्रेम पात्र होता है। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को है प्रवत्स्य पतिका कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति प्रोषित प्रदेश गया हो प्रोषित पतिका कहलाती है। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगा कर रखे जाते हैं फूलदान कहलाता है। वह स्त्री जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो उसे भूगोल कहते हैं। वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाए भूमिका या प्राकलन प्राकथन कहलाते हैं। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो उसे रिक्त कहते हैं। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसे रूपक कहते हैं। वह प्रशासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के लिए हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। वासुदेव के पुत्र वासुदेव कहलाते हैं। वाडव सागर का अनल आग वडवानल कहलाती है। विश्व का पर्यटन करने वाला विश्व पर्यटक कहलाता है। विधि कानून के द्वारा प्राप्त विधि प्रदत्त कहलाता है। वेतन पर काम करने वाला वैतनिक कहलाता है। विष्णु का भक्त या विष्णु संबंधी वैष्णव कहलाता है।
वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान कहलाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो सपत्नीक कहलाता है। विदेश में प्रवास करने वाला प्रवासी कहलाता है। वह जिसकी दृष्टि दूर दृष्टि हो दूर दृष्टि कहलाती है। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो उसे दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं। विधि कानून द्वारा प्रदत्त प्राप्त विधि प्रदत्त कहलाता है। वृष्टि का अभाव अनावृष्टि कहलाता है। विश्वास के योग्य विश्वसनीय कहलाता है। विद्या की चाह रखने वाला विद्यार्थी कहलाता है। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान कहते हैं। वह पति जिसका पति साथ है सपत्नी कहलाता है। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दिया हो परित्यक्ता कहलाता है। वह पहाड़ी जिससे आग निकलती हो ज्वालामुखी। विदेश से वस्तुएं मंगवाना आयात कहलाता है। व्याकरण जानने वाला व्याकरणक कहलाता है। शीघ्र नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। सौतेली माता को भी माता कहते हैं। सब कुछ भक्षण करने वाले को सर्वभक्षी कहते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक कहलाता है। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक कहलाता है। शब्द सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाता है। सुख देने वाला सुखद कहलाता है। समान उदर से जन्म लेने वाले को सहोदर कहते हैं। सेवा से संबंध साहित्यिक कहते हैं। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति कहते हैं। सबसे प्रिय प्रियतम कहते हैं। सुनने योग्य श्रवणीय कहते हैं। एक समान ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृदय कहलाता है। स्त्री पुरुष का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। स्वदेश से उत्पन्न होने वाला स्वदेशज कहलाता है। शिव का उपासक या शिव से संबद्ध शैव कहलाता है। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबद्ध शाक्त कहलाता है। समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय खेल अग्रलेख कहलाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक कहलाता है। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छिपी सूचना अधिसूचना कहलाती है। संसार में सबसे प्रिय लोकप्रिय कहलाता है। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना अपरिग्रह कहलाता है। शरीर का कोई भाग को अवयव कहते हैं। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना उसे अवमूल्यन कहते हैं। सीमा का उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है। सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न आतंक कहलाता है। सर्वप्रथम मत को प्रबंधित करने वाला आदि प्रवर्तक कहलाता है। सेतुबंध रामेश्वरम से हिमालय तक आसेतु हिमालय कहलाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है। सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं ओलंपिक कहलाती हैं। सेना में रहने का स्थान छावनी कहलाता है। सहसा छिपकर आक्रमण करने वाले छापामार कहलाता है। सिक्के डालने का कारखाना टकसाल कहलाता है। वह स्थान जल या तंग या पतला भाग जो स्थल या जल के दो बड़े खंडों को मिलाता है डमरू मध्य कहलाता है। सत्व रज तम गुण वाले त्रिगुण कहलाते हैं। स्वर्गलोक मृत्युलोक और पाताल लोक को त्रिभुवन या त्रिलोक कहते हैं। शीत मंद और सुगंधी वायु त्रिविध वायु कहलाते हैं। स्त्री पुरुष का जोड़ा पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। सदा संपन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायिका धीर ललित कहलाती है। शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक धीरोदात्त कहलाता है। शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही कहलाता है। शरीर के एक पार्श्व का लकवा पक्षाघात कहलाता है।
समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा प्रतिस्पर्धा कहलाती है। सत्य के अनुसार यथाशक्ति कहलाती है। स्पष्टीकरण के लिए दिया जाने वाला वक्तव्य विवृति कहलाती है। 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है। शत्रु का नाश करने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं। 100 में 100 शत% कहलाता है। शयन सोने का आगार आगार कमरा शयनागार कहलाता है। शरण में आया हुआ शरणागत कहलाता है। सदैव होने वाला शाश्वत कहलाता है। सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य कहलाता है। संगीत के 6 राग 6 राग कहलाता है। 16 वर्ष की लड़की षोडशी कहलाती है। सड़ी हुई वस्तु की गंध षडांश सरांध कहलाती है। सहन करना या किसी स्वभाव जिसका स्वभाव है उसे सहनशील कहते हैं। सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है। सबको सिखाने वाला सर्वभक्षी कहलाता है। सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। समान वय वाला समवयस्क कहलाता है। एक समान एक ही उधर से जन्म लेने वाले को सहोदर सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक कहलाता है। सरस्वती का भक्त सरैया सरस्वती से संबंध सारस्वत कहलाता है। सब कालों में होने वाला सर्वकालिक कहलाता है। सब देशों से संबंध सर्वदेशिक कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। साहित्य से संबंधित साहित्यिक कहलाता है। सिंह शावक कहलाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृदय कहलाता है। श्वेत पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद स्वतंत्रोत्तर कहलाता है। समय से संबंधित सामयिक कहलाता है। शीघ्र चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। शयन करने की इच्छा सुषुप्सा कहलाता है। हाथी को हाँकने का लोहे का हुंक अंकुश कहलाता है। हिंसा करने वाले हिंसक कहलाता है। हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित कहलाता है। हमेशा सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाता है। हाथ में चक्र धारण करने वाला चक्रपाणी कहलाता है। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा धुंध कहलाता है। हाथ का लिखा हुआ हस्तलिखित कहलाता है। हृदय को विदीर्ण करने वाला हृदय विदारक कहलाता है। हंस के समान सुंदर गति से चलने वाली स्त्री हंसगामिनी कहलाती है। हत्या करने वाला हत्यारा कहलाता है। हिंद की भाषा हिंदी कहलाती है। क्षमा करने योग्य क्षम्य कहलाता है। क्षणभर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। क्षणभर में भंग या नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। क्षुधा से आतुर क्षुधातुर कहलाता है। ऋषियों के रहने का स्थान आश्रम कहलाता है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकाबी कहलाती है। ज्ञान देने वाली ज्ञानदा कहलाती है। ज्ञान देने वाला ज्ञातव्य कहलाता है। जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। MCQ समुद्र में जलने वाली आग उसे बड़वाग्नि कहते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को समीक्षक कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को हम थाती कहते हैं। जिसका जन्म ना हो उसे अजन्मा कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे हम अन्योदर कहते हैं। जिसके बराबर कोई ना हो उसे हम अनुपम कहते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री को अंक शयानी कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को हम नास्तिक कहते हैं। कष्ट से संपन्न होने वाले को हम कष्ट साध्य कहते हैं। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाला उत्सव के लिए एक शब्द रजत जयंती कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे किसे कहते हैं। ऐसा सार्थक शब्द जो किसी वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले पूरे सभी कंप्लीट हो गए हैं आज।